स्टूडेंट्स, फिर मैं आप लोग के सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं एक बिल्कुल ही नया और फ्रेश ताजी वीडियो, बिल्कुल ही नया है। और इस वीडियो में मैं आपके भारी डिमांड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। ये जो कंसेप्ट है सिर्फ आपका क्लास 10 में ही नहीं, आपके 11, 12 और भी ऊंचे क्लासेस में भी इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे कि सर हमें त्रिकोणमिति बताइए, ट्रिगोनोमेट्री बताइए, काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखो, ये जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है ना, ये सुनकर ही ना बच्चे डर जाते हैं कि हमको त्रिकोणमिति बनाने नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो जब भी त्रिकोणमिति का नाम सुनते हैं वो पहले से ही अपने दिमाग में सेट करके रखे हैं कि हमें त्रिकोणमिति समझ में आ ही नहीं सकता। पहले इस सोच को आपको बदलना होगा। आप त्रिकोणमिति बहुत आसानी से समझिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, त्रिकोणमिति के एक एक सवाल को समझा दूंगा। जैसा कि एक स्टूडेंट है जो लगातार कमेंट करता है मेरे वीडियो पर कि सर 25 चैप्टर बना दो, तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति का जो 25 चैप्टर है वो अंतिम चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजों को जानने की जरूरत है, वो मैं बताऊंगा। यानी 23.1 यहां से शुरू हो रहा है, इसके बेसिक चीजों को बताते हुए 25 तक मैं जाऊंगा। अब सोच रहा होगा कोई कि एग्जाम तो बहुत सामने है, 23 से हमारा एग्जाम शुरू है फरवरी में। और सर क्या इतने कम समय में इतना सारा हो जाएगा? इजीली हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपका जितने भी त्रिकोणमिति के चैप्टर्स हैं मैं उनको लगभग 15 फरवरी तक पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा। फिर भी आपके पास लगभग 7 से 8 डेज का टाइम होगा। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आप खूब आसानी से उन सभी चैप्टरों को समझ जाइएगा और ट्रिगोनोमेट्री को भी आप आसानी से समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आज शुरू करने जा रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों में शेयर भी करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। त्रिकोणमिति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिकोणमिति को नहीं से काट के मैं ऐसे बता दूंगा ना, फिर आप जीवन भर मरते दम तक कम से कम त्रिकोणमिति तो नहीं भूलने वाले। इतने आसानी तरीका से आप सीखने वाले हो आज त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए। अरे भाई, कुछ जो स्टूडेंट है अपने मेरे चैनल पर अपने नाम का अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे होंगे कि सर हम लोग का नाम कब लेंगे, क्योंकि वो रात को 11, साढ़े 11 बजे तक जग कर मेरी वीडियो को देखते हैं और हमारे वीडियो में किए गए प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो टॉप 3 जो स्टूडेंट रहे, इसके ठीक जो पहले वीडियो बना था उसका जिन्होंने सबसे पहले 3 स्टूडेंट ने जवाब दिया था, सबसे पहला कमेंट आया था अनुपम दुबे, उसके बाद देवकांत दुबे और खुशबू नट। यानी अनुपम दुबे तो लगातार फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए हैं, सेकंड पोजीशन पर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। खुशबू नट और एक वीडियो में आया था इनका कमेंट टॉप 3 में और इस बार ये आई है। बहुत अच्छा, इन सभी को कंग्रेचुलेशन, ये विनर रहे। चलिए अब साथ ही साथ एक और प्रश्न भी कर देता हूं। आज के वीडियो का प्रश्न आप ध्यान से सुनिए और कमेंट जल्द से जल्द कीजिएगा। अगर टॉप 3 में आपका कमेंट रहता है तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम अवश्य अनाउंस करूंगा। चलिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ये जो प्रश्न है ना फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। ओके, चलिए। एसआई पद्धति में तापक्रम की इकाई क्या होती है? आपको क्या आंसर देना है कि एसआई पद्धति में तापक्रम की क्या इकाई होती है? जल्द से जल्द अपने आंसर को कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। अब चलिए आज का हम लोग जो सबसे घुमा देने वाला जो चैप्टर है, काफी परेशान करने वाला चैप्टर है स्टूडेंट को, त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, शुरुआत कहां से होता है ट्रिगोनोमेट्री का। एकदम बेसिक चीजों से क ख ग घ से आपको ट्रिगोनोमेट्री में सिखा रहा हूं। एकदम बेसिक तौर पे एकदम आसानी से आप सीखोगे। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। ओके, चलिए। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं, क्या चैप्टर है ये? बेसिक कंसेप्ट ट्रिगोनोमेट्री। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमें इससे मतलब नहीं है सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये हमें मेन मतलब है
कि हम सूत्र को निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये नाम याद करके आपको फायदा नहीं है, काम से मतलब है, नाम से हमें क्या जरूरत है। तो ये देखिए जो त्रिकोणमिति बना है ना, इसके नाम में ही बहुत चीज छिपा हुआ है। त्रिकोण, त्रिकोण माने आ रहा है कि 3 इसमें कोण होंगे जरूर। मिति, मिति माने भुजा, यानी इसमें 3 भुजा भी होगा, यानी एक ऐसा चित्र, एक ऐसा फिगर जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होते हैं। ऐसा कौन सा फिगर है, ऐसा कौन सा चित्र होता है? अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसमें 3 कोण हो, 3 भुजा हो, वो कौन सा चित्र होता है? एक कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज, जिसमें आपके 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होता है। ठीक है, ये त्रिभुज पर ही ना ये पूरा जो आपका त्रिकोणमिति चैप्टर है, त्रिकोणमिति से पता भी चल रहा है कि पूरा जो ये चैप्टर है, यानी 23 से लेकर 25 तक, ये टोटली त्रिभुज के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन किस तरह का त्रिभुज? त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं, यहां पर त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बात किया जाएगा। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बात की सर समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? तो देखिए समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ना कि एक कोण, जैसे आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों का अपना मान होता है। ओके, तो जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, एक कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, वही क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। समकोण यानी 90 डिग्री। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, एक्यूरेट 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज पर ही आपका पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। देखिए कितना आसान है, मात्र एक त्रिभुज के ऊपर आधारित है। त्रिभुज के बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, मात्र एक त्रिभुज को याद रखना है जिसका नाम है समकोण। और समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, चलिए ये तो आप समझ गए। अब इसके बाद जो त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अपना अलग अलग नाम होता है। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं कि किस भुजा का क्या नाम होता है। जैसे मैंने ये नाम दे दिया A B C, ये नाम नहीं है, ये त्रिभुज के भुजाओं का नाम नहीं है A B C, मैं उनके बिंदुओं का नाम दिया हूं। तो देखिए जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण बोलते हैं हिंदी में, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? H से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? H से। आपको इतना बड़ा हाइपोटेन्यूस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ H याद रखने की जरूरत है। H यानी कर्ण होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो भुजा होती है, मान लीजिए अगर ये आपका कोण हो रहा है, कौन सा ये आपका कोण हो जा रहा है? अगर ये आपका कोण हो गया, ठीक है, तो ये वाला जो बनता है इसके नीचे वाला, ये क्या बन गया? बेस, यानी आधार होता है। क्या होता है? आधार। और इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको B के द्वारा डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? B से। आपको B को याद रखना है। उसके बाद जो एक कर्ण हो गया, एक आधार हो गया, और एक क्या हो गया? लंब हो गया। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। काफी बड़ा नाम है। कूलर, कूलर मन ये मत समझिए कि एकदम आपको ठंडा कर देगा। परपेंडिकुलर, इसका नाम है परपेंडिकुलर, और इसको हम P द्वारा डिनोट करते हैं। यानी आपको याद रखना है ये नाम, हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर या बेस याद नहीं रखना, आपको याद रखना है H का मतलब होता है कर्ण। ओके, और B का मतलब होता है बेस, यानी नीचे वाला आधार, और ये जो होता है लंब। ठीक है, यानी पीस के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आप इतना दूर अगर आसानी से समझे होंगे तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और लिखिए कि सर हम समझ पा रहे हैं। बस आप कंटिन्यू रखिए, इतना आप जरूर अच्छे से उतारिए। फिर पुरानी बातें थी मैं उसको इरेज कर चुका हूं, अब नई बातों को सीखते हैं। एकदम दिमाग खोल कर रखना है, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखना है। ठीक है, अभी मैंने देखिए एक त्रिभुज बनाया हूं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज है? क्योंकि जो त्रिकोणमिति है ना, समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड है, और कोई इसमें दूसरा त्रिभुज आता ही नहीं है। एक छोटी सी बात है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब ये जो समकोण त्रिभुज हो गया, अब इसमें मैंने लिख दिया P H और B। ठीक है, P H B, आप जानते हो P माने क्या होता है? P माने हो गया लंब। ओके, और H माने क्या हो गया? कर्ण, और B माने क्या हो गया? आधार। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना,
सूत्र होते हैं, महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र। तो अब इसके कुछ सूत्र को ध्यान देते हैं। यहां पर जो पहला हमारा सूत्र बनेगा, यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी हमारा एच का क्या फॉर्मूला आता है, फाइनली अगर हम देखेंगे तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। ये देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, अगर आप ये फार्मूला याद करके रखते हैं, बस इतना, इससे बहुत सारा फार्मूला निकलेगा जो मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, और आप आसानी से अपने कॉपी पे नोट डाउन करिए। कॉपी कलम लेकर रखना है, सिर्फ सुनना नहीं है, नोट डाउन करना है, तब जाकर आपको समझ में आएगी, लगातार प्रैक्टिस करने के माध्यम से। वैसे तो मैं यूं ही समझा ही रहा हूं आपको। अब h का मान क्या हो जाएगा, अब h जब हटता है आप जानते हैं कि जब ये हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये तो आपका मान हो गया h का, ठीक है। उसके बाद अगर हम b का देखेंगे, तो अगर b का देखेंगे तो अगर b हम इधर कर रहे हैं तो ये p इधर आएगा तो क्या होगा, h के साथ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर यहां पर b आ गया और यहां पर p को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइड अपना चेंज कर रहा है, यानी h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इसका भी हम क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि b है, b स्क्वायर नहीं है। उसके बाद आपका क्या है, p, तो p भी इसी तरह होगा, यानी h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब किसी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात उठ रहा होगा कि सर हम क्या b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कर सकते हैं क्या, सर मेरा ऐसे सही हो सकता है? नहीं होगा बाबू सही। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो h स्क्वायर बराबर इतना है, और जब हम b बराबर कर रहे हैं तो p देखिए इधर आ रहा है, तब जाकर देखिए h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और p का मान क्या हो रहा है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, बस इसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ गए होंगे कि ये कैसे फार्मूला, एक फार्मूला से ये 1 2 3 फार्मूला निकल कर आपके सामने आया है। ये आपका पहला फार्मूला हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये जो त्रिकोणमिति में बस यही फार्मूला था, ये तो हम पहले से भी जानते थे, आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। फिर भी मैं समझता नहीं हूं वो साइन कॉस वाला कहां है, साइन कॉस वाला फार्मूला लिखो सर, साइन कॉस वाला, इधर उधर मत घुमाओ। अरे मैं तुम्हें घुमा नहीं रहा हूं भाई, साइन कॉस में आऊंगा और साइन कॉस को ऐसे घोर कर तुम्हें पिला दूंगा, मरते दम तक नहीं भूलने दूंगा साइन कॉस का फार्मूला। कितने आसानी से आप निकालोगे। सबसे पहले आपको नाम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन कॉस 10, ठीक है। उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब इसके सामने आप कुछ भी लगा दो, थीटा लगा दो, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा। थीटा बीटा अल्फा, ए बी सी डी, जो मन करे साइन के आगे लगा दो, इससे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, बस उसके सामने लगा दिया जाता है। लेकिन सबसे जो पॉपुलर तौर पे जो फेमस है, थीटा के रूप में क्या किया जाता है, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सबके सामने मैं थीटा बैठा दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब सोचोगे कि सर हमने तो बुक में देखा है कि ये एकदम सीरियली नीचे तक लिखा हुआ है 6 तक, आपने 3 इधर कर दिया, 3 इधर कर दिया। यही तो बात है ना, घोर कर पिलाने का जो वादा किया हूं, कैसे पिलाऊंगा, मैं अपने हिसाब से लिखा हूं। आप देखोगे क्यों ऐसा लिखा गया, अभी आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले आपको नाम याद करना होगा, सब कोई नाम याद करो मेरे साथ, साइन कॉस 10, और सीरियल में ही याद करना, अभी नहीं कि साइन के बाद बोल दो कॉट, कट के बाद बोल दो कॉसेक, कॉसेक के बाद बोल दो 10, ऐसे नहीं बोलना है, आपको एकदम सीरियल मेंटेन करना होगा। साइन कॉस 10 कॉसेक सेक, और लास्ट में क्या होता है, कॉट। ओके, ये सीरियल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से क्या होता है कि आपका जो महत्वपूर्ण सूत्र है जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे महत्वपूर्ण सूत्र हमारा जुड़ा हुआ है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए सर मेरे को फार्मूला जल्दी याद होता नहीं है, ये जो P बाई एच, B बाई एच जो आता है ना, हम काफी कंफ्यूज रहते हैं। याद करने का तो कोशिश किया, बट हमसे याद नहीं हुआ। याद करना ही नहीं है, इसको रट्टू तोता बनना ही नहीं है, बस आपको समझ लेना है। एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। क्या ट्रिक है, हम लिखे पंडित बद्री
प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, हरि हरि बोल। देखिए इतना देखने के बाद ना आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जो है ना आपके बुक में आ रहा होगा। पंडित हरि यानी साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए ये देखिए अब P बाई क्या हो गया H, ये साइन का फॉर्मूला बन गया P/H। और देखिए P/H यही है ना PBH, ये PBH पर ही ना पूरा जो त्रिकोणमिति है डिपेंड करता है। बस PBH आपको याद रखना है। और P का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है और PBH का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद साइन कॉस्टेंट माने 6 नाम याद करना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो कोई भी याद कर ले। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल यानी P बाई क्या हो गया H हो गया। और उसके बाद कॉस में क्या हो जाएगा B/H। कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया आपको याद नहीं करना है, पंडित बद्री और हरि माने B बाई क्या हो गया H। उसके बाद जो है 10 का फॉर्मूला यानी पंडित हरि माने प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद के नीचे क्या रहा है बोल यानी क्या हो गया, सॉरी देखिए गलत हो गया, मेरे को खुद याद नहीं है, मैं तो इसी से बनाता हूं सारा। तो आप भी इसको बस याद कर लीजिए। देखिए P बाई क्या हो गया B हो गया, प्रसाद के नीचे क्या है बोल यानी B, P/B। अब ये जहां 3 हुआ ना, अब ये 3 इसको साइड में मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये उलट जाते हैं, यानी साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो यहां पर कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर P/H है तो H बाई क्या हो गया P हो गया। ओके, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और सेक को अगर हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला H बाई क्या हो गया B हो गया। और ये जो 10 है 10 को अगर हम उलट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा B/P हो गया। आप देख रहे हैं ना कि ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं कोई याद करके नहीं लिखा हूं, बल्कि ये ट्रिक्स एक छोटा सा ट्रिक फॉलो किया हूं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ओके, पंडित से P ले लिया और हरि से नीचे वाले से H ले लिया, बन गया साइन का फॉर्मूला। फिर कॉस का बद्री से मैंने B ले लिया और नीचे वाला हरि से H ले लिया, ये बन गया कॉस का फॉर्मूला। और 10 में प्रसाद से P ले लिया और नीचे से B ले लिया, देखिए ऊपर नीचे लिखा भी हुआ है, बस आपका बन गया 10 का फॉर्मूला। और इनका उल्टा यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। अब बस इसको देखिए फॉर्मूला को हम क्या किए हैं उलट दिए हैं, बन गया आपका साइन कॉस 10 कॉसेक सेक का फॉर्मूला आसानी से। ठीक है, आपको वीडियो लग रहा है लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके, अब चलिए हम समझते हैं थोड़ा सा जो सबसे डिफिकल्ट बात होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट को जो हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीजें होती है, ठीक है, जैसे मैंने एक मान लिया कि ये क्या है त्रिभुज है। ठीक है, अब यह त्रिभुज में जैसे आपको मैंने बोला कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, बाकी जो 2 होता है एक आधार होता है और एक लंब होता है। लेकिन ये क्या होता है ना कि ये अकॉर्डिंग टू सवाल बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैंने A लिख दिया, यहां पर B लिख दिया, यहां पर C। यहां पर जो स्टूडेंट है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कोण C को लेकर करूं तो कोण C के अनुसार जो होगा यानी कोण C के ठीक सामने वाला जो भुजा ये क्या बन रहा है AB बन रहा है, ये क्या बन जाएगा P बन जाएगा। ठीक है, और P के ठीक सामने वाला जो होगा ये क्या बन जाएगा H बन गया। यानी जब P और H आपको मिल गया तो जो बच गया क्या हो गया B हो गया, क्योंकि 3 ही भुजा होती है। यानी जो कोण पूछा जाएगा उसका ठीक सामने वाला आपका क्या बनेगा P बन जाता है। अब देखिए यही त्रिभुज को फिर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, सेम त्रिभुज है और हमसे सवाल में बोल रहा है ना कि अब कोण क्या, यहां पर कोण क्या था कोण C, कोण C को लेकर बोला था कि आप P, B और H को दिखाइए और यहां पे नाम वही लिखेंगे हम A, B और C लिखेंगे। और यहां पर आपको क्या बोला है ना कि कोण B के अनुसार, ठीक है, कोण B के अनुसार आप डिसाइड करो, यानी इस कोण के अनुसार डिसाइड करो कि इसमें P, B और H क्या है। जैसे मैं आपको ऊपर वाले नंबर 1 में आपको समझाया हूं कि यहां पर जब आपका क्या रहेगा ये कोण जब लेगा B को लेगा तो ठीक इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये भुजा आ रही है, यानी ये P बन गई। और इसके सामने ये क्या आ रही है
इसके सामने ये आ रहा है, मैंने ये क्या बन गया, एच बन गया। और जब पी और एच आपको मालूम चल गया तो जो बन गया वो बी हो गया। ठीक, देखिए अब ये कैसे बदल गया, पहले ये जो पी था यहां था, अब ये जो पी है यहां आ गया। यहीं पे स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं आपको। जहां पे बोलेगा ना कि कोण, जैसे बी कोण बोला तो ठीक उसके सामने वाला पी बन गया, और ठीक उसके सामने वाला क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, और ये जो बच गया बी बन गया। अब चलिए देख लेते हैं एक और। जैसे मान लो कि ऐसे एक त्रिभुज है, नाम वही देंगे ए बी सी। अब हमसे बोला है कि कोण ए से आप डिसाइड करो कि पी बी एच कौन सा है। तो जब ये आपका क्या है, कोण है, तो इसके नीचे वाला क्या बन गया, पी बन गया। ओके, और P के ठीक सामने वाली भुजा, यानी P के सामने देखो ये भुजा आ रही है, ये भुजा नहीं आ रही है आपका। आप सोच रहे हो कि P के सामने ये नहीं, P के सामने ये आ ही नहीं रही है। P के सामने देखो ठीक स्ट्रेट ये जा रहा है, यानी ये क्या बन गया, H बन गया, और ये क्या बन गया, B बन गया। बोलोगे सर B तो आप बोले थे नीचे होगा, बीच माने बेस यानी नीचे, ये तो सर ये थोड़ा उल्टा लग रहा है, इसीलिए तो आप नहीं समझ पाते हो ना। आपको कोण के हिसाब से पीबीएच क्या करना है, डिसाइड करना है। जिस दिन आप पीबीएच को समझ गए, आप त्रिकोणमिति को आसानी से समझ जाइएगा। तो आप जरूर इस बेसिक कंसेप्ट को समझे होंगे। और आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि सर आप कंटिन्यू करिए, और नहीं समझ में आया है तो आप बोल दीजिए सर आप नहीं समझा पाए, मैं त्रिकोणमिति नहीं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।